स्वागत है स्टूडेंट्स आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और फिर से एक बार मैं आप लोगों के मांग पर इस मसले के पूरे ब्यौरे को लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ सके कि अब तक क्या कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या उस फैसले की नींव है और अब जो है इस बहाली में आगे क्या कुछ होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर सारी मैं यहाँ पर अभी डिटेल्स में समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्यों लगाई गई रोक और कब तक रहेगी रोक और किस चीज़ों पर रोक लगी है, इस चीज़ को डिटेल्स में समझ लें स्टूडेंट्स, अंधेरे में ना रहें। इस वीडियो में पूरा बने रहें स्टूडेंट्स, अंतिम तक इस न्यूज़ को समझें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या है मामला पूरा। और स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लगातार सबसे बेहतरीन खबर प्रस्तुत करते जा रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने 90,000 शिक्षकों की बहाली पर लगाई रोक और राज्य सरकार से मांगा जवाब। तो क्या जवाब मांगा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। और हाई कोर्ट में जो ये याचिका है वो यहाँ पर आप देखिए 2019 के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाई कोर्ट ने लगाई है रोक और CTET परीक्षार्थियों को नियोजन कार्यक्रम से अलग करने के शिक्षा विभाग के आदेश को दी गई थी चुनौती। आइए अब इसे विस्तृत में जाने स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कि राज्य सरकार के साल 2019 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 15 जून से 31 अगस्त तक 90,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन कार्यक्रम में न्यायिक हस्तक्षेप करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इस भर्ती कार्यक्रम की अंतिम चयन सूची को कोई भी नियोजन इकाई जारी नहीं करेगी। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की रीट याचिका को सुनते हुए राज्य सरकार को उक्त निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि क्या कहा गया है। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि यह नियोजन कार्यक्रम 2019 का ही है। NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से जो सेवारत शिक्षक 18 महीने का DLED कोर्स पास किया था उन्हें भी इस नियोजन कार्यक्रम में आवेदन देने का अधिकार पटना हाई कोर्ट ने संजय कुमार यादव के मामले में पारित न्यायाधीश के जरिए दिया था। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये आपका आवेदन की प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी, जिसमें कि DLED वाले को आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में इस आदेश को पारित करने के बाद फिर से केवल NIOS DLED पास अभ्यर्थियों और TET पास होने वाले को आदेश दिया गया था आवेदन करने का, जो कि इसमें लेना था। लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ समझिए। हाई कोर्ट के उस आदेश पर शिक्षा महकमे ने NCTE व सरकार से मंतव्य लेते हुए नई अधिसूचना भी जारी की, जिसमें 2019 के शिक्षक नियोजन कार्यक्रम में DLED अभ्यर्थियों सहित दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण हुए कंबाइंड TET अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने का मौका सरकार ने 8 जून को दिया था। यानी कि स्पष्ट था कि सभी जो DLED पास और TET पास है, चाहे वो दिसंबर 2019 में ही क्यों ना CTET पास किया हो, वे आवेदन करेंगे। लेकिन पुनः शिक्षा विभाग ने 15 जून 2020 को अपने एक आदेश में यह जारी किया कि वर्तमान नियोजन कार्यक्रम में सिर्फ उपरोक्त DLED अभ्यर्थियों का ही आवेदन अनुमान्य होगा और दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण हुए कंबाइंड TET अभ्यर्थियों को नियोजन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा।
आई बात समझो स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ कि शिक्षा विभाग ने क्राइटेरिया को बदलने का प्रयास किया है। यहाँ पर उसने यह सूचना निकालकर उसमें यह कोशिश की कि यहाँ पर अब दिसंबर 2019 में जो CTET पास हुए हैं उन्हें आवेदन देने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये सही है? इस मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ताओं ने उक्त 15 जून के आदेश को राज्य सरकार का मनमानापन कहा और इसे असंवैधानिक करार करते हुए इसे निरस्त करने की मांग हाईकोर्ट से की। और हाईकोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो कानूनी दलील दी गई है उसे बिल्कुल सही पाया और सही पाते हुए नियोजन कार्यक्रम की अंतिम चयन सूची को जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि किस प्रक्रिया के तहत उसने क्राइटेरिया में परिवर्तन किया है। इसलिए मामले की अगली सुनवाई अब 4 सितंबर को रखते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार से संभव है तो वह यथोचित कानूनी संशोधन करके पूरे विवाद को विराम लगा सकती है। यानी स्पष्ट है कि अगर सरकार दिसंबर में पास होने वाले CTET अभ्यर्थियों को जो इस रोक लगाया है अगर उन्हें भी आवेदन करने का मौका देते हैं तो सारी बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। 3 माह में यह बहाली पूरी करना था। राज्य सरकार 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 90,000 से ऊपर प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली 3 माह में ही पूरा करना चाहती थी। शिक्षा विभाग ने कहा था कि NIOS से 18 माह का DLED के साथ TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया जाएगा। पुराने अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर कोर्स वाले अभ्यर्थियों को अभी जो नए अभ्यर्थी उसमें आवेदन करेंगे तो दोनों को मिलाकर अब मेधा सूची जारी की जाएगी। NCTE द्वारा NIOS से 18 माह का DLED मान्यता देने के बाद स्थगित नियोजन फिर शुरू करने का रास्ता साफ हो गया था। 11 फरवरी को विभाग ने नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। अधिकांश नियोजन इकाई में मेधा सूची भी प्रकाशित हो गई थी। तो नए शामिल अभ्यर्थियों के आधार पर अब फिर से उसमें इसको ऐड करके अब फिर से मेधा सूची जारी की जाएगी। लेकिन इस समय हाईकोर्ट ने अब इस बहाली पर भी रोक लगा दी है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पर जो CTET दिसंबर 2019 वाले हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है यहाँ पर कि अब लगभग उनको भी यहाँ पर जो है कि न्याय मिलेगा। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स सभी जो इस चैनल को इस समय देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर लगातार रेलवे के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैथ, रीजनिंग और साथ ही साइंस की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा जो करंट अपडेट्स हैं उसके लिए भी हमारे चैनल पर अपडेट्स जारी किए जाते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए खबर और एक नए सेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।